देखिए, सिंधी पुनर्विस्थापितों को शासन ने विस्थापित करने के लिए जो पाकिस्तान से आए थे उन लोगों को विस्थापितों के लिए पूरे देश के अंदर ज़मीन दी गई थी। एक ज़मीन जो है शंकर दास चंदवानी को जो है इस विस्थापित करने के लिए मंदसौर में ज़मीन दी थी। उनको आदेश ये था शासन का कि उन्होंने पाकिस्तान में खेती की ज़मीन छोड़ के आए थे, उसके बदले उनको खेती की ज़मीन मिलना थी। उनको मंदसौर में ज़मीन मिल चुकी थी। मंदसौर में ज़मीन मिलने के बाद में उन्होंने डबल ज़मीन जो है नीमच की ज़मीन जो है शासन से कहीं ना कहीं अपने पहुंच के वजह से करा ली थी। उस बात को लेकर नगर पालिका की तात्कालिक नगर पालिका जब रघुराज सिंह जी जोड़िया अध्यक्ष थे, उस टाइम उन्होंने इस बात को आपत्ति लेते हुए शासन के खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया था कि शंकर लाल चंदवानी जी को मंदसौर के रहने वाले इसलिए मंदसौर में ज़मीन दी जाए और खेती की ज़मीन के बदले खेती की ज़मीन दी जाए जो दी जा चुकी है। इसलिए नीमच नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन उनको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अमृत मंथन के सामने की एक पट्टी जो है 17,000 स्क्वायर फीट के आसपास उन्होंने ज़मीन ले ली थी। इस बात को लेकर आपत्ति नगर पालिका के अध्यक्ष ने लगाई थी और उस टाइम सभापति जो वर्तमान में है मनोहर मोटवानी, उस पार्षद ने भी इस बात को आपत्ति लेकर लगाई थी कि उसको ज़मीन दी जा सकती है। और कई सिंधी समाज के लोगों ने भी इसमें आपत्ति ली थी, स्थानीय विधायक ने भी आपत्ति ली थी। तब से लेके आज दिनांक तक नगर पालिका में केस चल रहा था और केस लड़ रही थी नगर पालिका की संबंधित को ज़मीन नहीं दी जा सकती है। लेकिन षड्यंत्रपूर्वक नीमच नगर पालिका की करोड़ों रुपए की ज़मीन को वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के चहेते सभापति मनोहर मोटवानी जी ने पहले तो 2014 में उसकी स्टे होने के बावजूद भी रजिस्ट्री फर्जी रूप से अपने परिवार के नाम से कराई। उस रजिस्ट्री को कराने के बाद में 17 दिसंबर 2022 को हमने मामला उठाया था कि उन्होंने वकील चेंज करने के लिए नगर पालिका सीएमओ पे दबाव डाला है और वकील चेंज इसलिए कराना चाहते थे कि जो वर्तमान वकील था वीर कुमार जी, वो केस नगर पालिका को जिता कर देते थे। लेकिन इनका कहना था कि हमें केस हारवाना है क्योंकि इसमें हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति की ज़मीन है ये। तो इसको लेकर जब केस उन्होंने मना कर दिया तो इन्होंने वकील को चेंज कर दिया और मधुसूदन जी द्विवेदी को वकील किया। लेकिन यही वकील महोदय के द्वारा नगर पालिका में सही तरह पैरवी नहीं की गई और नगर पालिका की 120 करोड़ की ज़मीन हम हार गए, जो कि पूर्व में संदेशा था। और संदेशा एक तरह से साबित हुआ कि जो दैनिक भास्कर और दशपुर एक्सप्रेस और वॉइस ऑफ एमपी और अन्य पत्रकारों ने उस टाइम कहा था, वो आज सार्थक ये हुआ कि 5 माह पूर्व ये 17 दिसंबर 2023 को एक केस हार गए जो वो ज़मीन का मामला था। और केस हारने के बाद में आज दिनांक तक इन्होंने नगर पालिका में पार्षद और परिषद और पत्रकारों के समक्ष और शहर के समक्ष नहीं बताया कि हम केस हार गए, जबकि 50 दिन में इनको नगर पालिका हाईकोर्ट के खिलाफ डबल बेंच में अपील करनी थी। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने केस हारा। इस बात की जानकारी जब मुझे हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई कि ऐसा नगर पालिका नीमच में एक मामला हुआ है जिसकी जानकारी निकाले, तब जाके मैंने हाईकोर्ट से केस कागज़ निकाले तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नीमच नगर पालिका 120 से 150 करोड़ की ज़मीन जानबूझकर हार चुकी है और हारने के बाद में उसका केस जो लगाना था वो नहीं लगाया और शासन में सत्ता के प्रभाव में रजिस्ट्री कराने की कार्रवाई कर रही थी। इसी बीच मैंने आज पत्रकार वार्ता करी, मामला उठाया है और मैं स्थानीय विधायक को भी पत्र के मार्फत से लिखा है, जिला कलेक्टर से भी मांग करी है, नगर पालिका अध्यक्ष को भी कहा है कि आप अपना ज़मीन जगाइए और नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन को बचाने का कार्य कीजिए, अन्यथा शहर की जनता अभी कब को कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या इसमें किसी तरह का कोई सिंडिकेट भी काम कर रहा है जो शहर की ज़मीनों को बेचने में जुटा हुआ है? नीमच नगर पालिका में वर्तमान में जब से परिषद बनी है, नगर पालिका अध्यक्ष के ससुर जी खुद कॉलोनाइज़र और भूमाफिया हैं। उनके परिवार की पृष्ठभूमि इस तरह की है तो शुरू से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीमच नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जाएगा। जो ये वर्तमान में मतलब कई ज़मीनों को मामले आए दिन उजागर हो रहे हैं और मेरे द्वारा भी उजागर किया जा रहे हैं, पत्रकार साथियों के द्वारा भी उजागर किया जा रहा है। मैं सारी मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ कि नीमच नगर पालिका की बेशकीमती ज़मीन बिक रही है और नीमच नगर पालिका अध्यक्ष जो है जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक नीमच को नुकसान पहुँचा रही है। तत्कालीन इनको तत्काल प्रभाव से जिला कलेक्टर को नगर पालिका की बॉडी को भंग करना चाहिए, अन्यथा करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन नगर पालिका की चली जाएगी। इसी बात को लेकर मैंने आज पत्रकार वार्ता की थी। क्या आपको किसी तरह की धमकी भी मिल रही है? आप जिस तरह से आपने पत्रकार वार्ता में जिक्र किया, किस तरह की आपको धमकियाँ दी जा रही है और किस तरह के मामले आपको नहीं उठाने की कहा सलाह दी जा रही है? मेरे द्वारा अरबों रुपए की ज़मीन वाले मामले में कंटिन्यू उठाए जा रहे हैं। इस बात को लेकर नीमच नगर पालिका के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं मुझे लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आप इन मामलों को नहीं उठाएंगे, आप इन मामलों को दबाइए। लेकिन मेरे द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं मामलों के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और ये मामले जो है जनहित के मामले ये उठाऊंगा।
लेकिन मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर मेरे साथ इस तरह का कोई भी अनहोनी होती है तो नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार की पृष्ठभूमि की वजह से होगी। लेकिन मैं नीमच की ज़मीनों की रक्षा करने के लिए लड़ूंगा और नीमच के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं नगर पालिका में, उसकी लड़ाई लगातार लड़ता रहूँगा। इस ज़मीन के अलावा भी कहीं और भी कोई मामले हैं जो आप उठा चुके हैं या उठाने जा रहे हैं? था पूर्व में स्थानीय जिला न्यायालय में भी नगर पालिका नीमच के सभापति ने इस तरह का खेल कृत्य किया था कि स्थानीय न्यायालय में समझौता पेश करवा कर वो ज़मीन हड़पने का खेल किया। फिर अभी कुछ ही दिन पूर्व इंडस्ट्री एरिया के आगे की ज़मीन जो हड़पने का षड्यंत्र था, उसकी भी मेरे द्वारा जिला कलेक्टर को शिकायत की गई थी और स्थानीय विधायक ने भी मामला उठाया था और वो ज़मीन हमारी बची है। ऐसा ही मामला जो है वो भूखंडों का भी रहा है। ऐसे ही मामला कई लगातार ज़मीनों के मामले और अन्य मामले, चाहे फ्लेक्स घोटाला हो, कुत्ता नसबंदी घोटाला हो, टेंचिंग ग्राउंड का घोटाला हो, लोक निर्माण शाखा का घोटाला हो, यहाँ तक कि भर्ती का मामला हो, हर मामलों में नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है और मेरे द्वारा लगातार मामले उठाए जा रहे हैं। टीचिंग ग्राउंड, डॉग नसबंदी वाले मामले में किस तरह का और फ्लैक्स वाले मामले में आपने कितनी राशि का गबन इसमें मानते हैं, किस किस तरह से गबन किया गया है? इनके द्वारा अभी तक 1.5 साल पौने 2 साल में करोड़ों रुपए का गबन कर चुकी है नगर पालिका, लेकिन सत्ता के प्रभाव में उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्यथा जो उन्होंने कृत्य किया है उस हिसाब से वो आज जो है कहीं ना कहीं वो अपने पद से भी अयोग्य हो सकते हैं, आर्थिक अनियमितता में फंस सकते हैं। क्या किसी तरह की कोई शिकायत आपके द्वारा की जाएगी? मेरे द्वारा लगातार शिकायत की गई, चाहे फ्लेक्स घोटाला हो तो मैंने स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उठाया है, कुत्ता नसबंदी घोटाला भी मैंने उठाया है, चाहे टेंचिंग ग्राउंड का मामला उठाया, ज़मीनों की लड़ाई भी मैं कंटिन्यू लड़ा जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं हर मामले में निर्भीकता के साथ उठा रहा हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं है कि उनके द्वारा क्या कृत्य किया जाएगा। लेकिन मैं ये मामले नगर पालिका हित के मामले हैं, जब तक जान है मैं इस मामलों को उठाता रहूँ।